आज दोस्तों हम समझेंगे रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस के इन्फिनिटी प्लान को। दोस्तों इस प्लान के अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं। कंपनी दावा करती है कि इस प्लान के अंदर उम्मीद से ज्यादा आपको देने की कोशिश की गई है। इसके लिए कंपनी ने 3 मोर ऑप्शंस आपको दिए हैं, मोर कवर, मोर टाइम, मोर ग्लोबल। इन तीनों को बारी बारी समझेंगे कि ये हैं क्या। कंपनी 10 से ज्यादा एड ऑन्स आपको देती है जिसके जरिए आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। उनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस प्लान के अंदर 15 तरह के डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है जिनमें से कुछ तो काफी यूनिक है। तो डिस्काउंट्स के सारे ऑप्शंस 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। इस प्लान में वेटिंग पीरियड क्या है, यानी कौन सा इलाज कितने टाइम के बाद कवर होगा, एक्सक्लूजन्स क्या है इस प्लान के, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी आज का ये वीडियो एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होने वाला है रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस के इन्फिनिटी प्लान का। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को खाली ऊपरी तौर पर समझने के बहुत से नुकसान है, और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जब आप क्लेम लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर या तो आपका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं या फिर उसमें से कुछ पैसे काट लेती हैं। लेकिन हम आज के वीडियो में और अपने ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि हम हर कवरेज के साथ उनसे जुड़ी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको जरूर एक्सप्लेन करें, ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से और जो रियलिटी है जो आप क्लेम के टाइम पर फेस करने वाले हैं, इन दोनों ही सिचुएशंस में, इन दोनों ही एक्सपीरियंस में कोई भी गैप ना बचे और आपका जो डिसीजन है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने का, उसको भी हम स्मार्ट बना पाए। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों और फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का इन्फिनिटी प्लान। सबसे पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी समझते हैं कि ये पॉलिसी लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। इसमें पहला पॉइंट आता है एंट्री एज का, यानी मिनिमम एंट्री एज क्या है। अगर डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो 91 दिन से लेकर 25 साल तक इस पॉलिसी के अंदर डिपेंडेंट चाइल्ड एंट्री ले सकते हैं। और अगर एडल्ट्स की बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में कभी भी ये पॉलिसी पहली बार खरीदी जा सकती है। हालांकि 65 साल के बाद भी आप इसका रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। अगर बात करें फैमिली की डेफिनेशन क्या है, यानी मैक्सिमम कितने मेंबर्स इस प्लान में ऐड किए जा सकते हैं, तो वो लिमिट है 8 मेंबर्स, यानी 8 मेंबर्स ऐड किए जा सकते हैं, जिसमें 2 एडल्ट और 6 बच्चे आप शामिल कर सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की बात करते हैं। एक साथ अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कितने टाइम की पॉलिसी एक साथ ले सकते हैं। 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी आप एक साथ कंपनी से परचेज कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड की दोस्तों बात करते हैं कि कितने रुपए के इलाज वाली पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। तो वो ऑप्शंस मैंने आपको बताया, 5 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक क्या क्या ऑप्शंस हैं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए और इंडिविजुअल प्लान के लिए भी। अब दोस्तों बात करते हैं प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की, यानी ये पॉलिसी खरीदने से पहले क्या कोई मेडिकल टेस्ट कंपनी आपसे मांगेगी। देखिए अगर आपकी एज 55 साल से कम है तो कोई भी मेडिकल टेस्ट आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर आप बिल्कुल फिजिकली फिट है तो, अगर कोई एडवर्स कंडीशन है तो कंपनी आपसे डिमांड कर सकती है कि कोई मेडिकल टेस्ट जो आपकी कंडीशन से रिलेटेड है वो आपको देना होगा। लेकिन 55 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपका मेडिकल टेस्ट मांग सकती है। ज्यादा चांसेस हैं कि आपका मेडिकल भी करवाया जाए। इस मेडिकल का खर्चा कौन बियर करेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी का अप्रूवल दे देती है, पॉलिसी आपको मिल जाती है, तो जो मेडिकल टेस्ट का खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी यानी कि रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस बियर करेगी। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं आता है तो ये मेडिकल टेस्ट का खर्चा आपको अपनी जेब से बियर करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कुछ बेसिक कवरेजेस की जो इस प्लान में आपको मिलेंगी। सबसे पहला है इन पेशेंट केयर का, यानी आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी इंश्योर्ड पर्सन एडमिट होता है तो उसमें कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, कोई भी लिमिट्स नहीं है। चाहे वो रूम रेंट है, आपके नर्सिंग चार्जेस हैं, आईसीयू के चार्जेस हैं, उसमें कोई भी किसी तरह की कैपिंग नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट की, यानी कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो जो भी 12 ट्रीटमेंट्स लिस्टेड हैं IRDA द्वारा वो सारे की सारी कवर्ड हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से कम है तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का इलाज लेने के लिए। लेकिन अगर आपकी बीमित राशि 10 लाख या उससे ज्यादा है तो अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आप मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर की दोस्तों बात करते हैं, यानी वो छोटी मोटी सर्जरीज हैं जिनके लिए पूरे 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है किसी भी क्लेम के लिए, ये भी आपके इस प्लान में कवर की जाएंगी। कौन कौन सी सर्जरीज हो सकती हैं, ज्यादातर ENT से जुड़ी हुई सर्जरीज होती हैं, या इसके बाद कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो वो भी इस प्लान में कवर किए जाएंगे। कंडीशन क्या है, यानी जो बेस ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी कौन लेगा, जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट कंपनी ने अप्रूव किया है तभी आपकी ये डे केयर वाली कीमोथेरेपी भी अप्रूव की जाएगी। अगर किसी भी पेशेंट का किडनी का ट्रीटमेंट का क्लेम कंपनी ने अप्रूव किया है तभी डायलिसिस को भी डे केयर में कवर किया जा सकता है। और डे केयर प्रोसीजर में अगर आप कोई भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, सिर्फ जांच करवाने के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो वो कवर नहीं किया जाएगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी कि घर पे ही जो मेडिकल सुविधाओं वाला इलाज है वो घर पर ही लेना, वो कब ले
सकते हैं, दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है जब हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप जिस लोकेलिटी में जिस शहर में रहते हैं वहां पर किसी भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो घर पे ही मेडिकल अरेंजमेंट की जाती है इलाज लेने के लिए। दूसरी कंडीशन होती है कि पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो चलकर हॉस्पिटल जा सके या उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके, तो भी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ली जा सकती है। अगर कंपनी आपका ये क्लेम अप्रूव करती है तो इसका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, यानी कि जो आपने ट्रीटमेंट ली है उससे जुड़े हुए प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस भी कवर किए जाएंगे। और कंडीशन क्या है, कम से कम 3 दिन का ये इलाज जो घर पे आप ले रहे हैं कम से कम 3 दिन का होना चाहिए, इससे कम टाइम का इलाज इस कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। ऑर्गन डोनर चार्जेस की दोस्तों बारी आती है, यानी अगर किसी भी बीमित व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, ऐसी नौबत आ जाती है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्चा भी इस प्लान के अंदर कवर होगा। लेकिन कौन सा खर्चा, सिर्फ हार्वेस्टिंग का खर्चा यानी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने का खर्चा ही कवर किया जाएगा अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती है। तो डोनर स्क्रीनिंग का खर्चा कवर नहीं होगा, यानी जब डोनर ढूंढा जाता है कि किस डोनर का जो पार्ट है वो कंपेटिबल है इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो जो स्क्रीनिंग का खर्चा है वो कंपनी कवर नहीं करेगी। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी खर्चे कवर नहीं किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी बीमित व्यक्ति अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो इस तरह के खर्चे भी ये कंपनी इस प्लान के अंदर कवर नहीं होंगे। आयुष बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, ये भी इस प्लान के अंदर कवर्ड रहेगा। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट्स है वो कवर की जाएंगी। कंडीशन क्या है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट ही कवर होगी। इसके साथ में कहां ली गई है ट्रीटमेंट, अगर किसी आयुष फैसिलिटी में, आयुष हॉस्पिटल में ली गई है जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड है या मेडिकल बॉडी द्वारा सर्टिफाइड है और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती है, तभी आयुष की ट्रीटमेंट भी कवर की जाएंगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे हैं दोस्तों जो आपने अगर कोई इलाज लिया है, किसी भी इंश्योर्ड पर्सन ने कोई इलाज लिया है, तो एडमिट होने से पहले जो खर्चे हुए हैं इसी इलाज से जुड़े हुए और डिस्चार्ज होने के बाद जो खर्चे होते हैं, चाहे डॉक्टर को दिखाना हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो या फिर दवाइयां हो, वो खर्चे भी कवर किए जाएंगे। कितने दिन के, 90 दिन एडमिट होने से पहले के और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के। कंडीशन क्या है, जो आपने इलाज लिया है, जहां से हम ये दिन काउंट कर रहे हैं कि 90 दिन पहले के और 180 दिन बाद के, इस इलाज का क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया है तो ही प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी कवर किए जाएंगे। कंडीशन क्या है, ये सिर्फ रिइंबर्समेंट क्लेम आपको मिलेगा, कैशलेस के तौर पे इन खर्चों को कवर नहीं किया जा सकता। और ये क्लेम करने के लिए रिइंबर्समेंट क्लेम के दौरान आपको इन सभी खर्चों के ओरिजिनल इनवॉइसेस, मेडिकल टेस्ट हैं तो उनके इनवॉइसेस हैं, साथ में अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं तो लैब रिपोर्ट और उनके इनवॉइसेस हैं, जो कि साइंड और स्टैंप होने चाहिए इश्योर के द्वारा, तभी आप इनको रिइंबर्समेंट तौर पर भी क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, ये खर्चा भी आपके इस प्लान में कवर किया जाएगा। कंडीशन क्या है, अगर आपका इस ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तभी एम्बुलेंस का खर्चा भी कवर किया जा सकता है। इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन, यानी एम्बुलेंस के अलावा अगर रेडियो टैक्सी आप यूज करते हैं या कोई और साधन यूज करते हैं पेड बेसिस पे किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए, तो उसका कितना क्लेम मिलेगा, 500 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू क्लेम अप्रूवल, यानी जिस इलाज के लिए आप कैरी कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पेशेंट को, उसका क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तभी ये वाले खर्चे भी अप्रूव किए जाएंगे। अब दोस्तों रिस्टोरेशन बेनिफिट को एक बार समझ लेते हैं। रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या कहता है, अगर आपकी जो बीमित राशि है, जो बेसिक सम इंश्योर्ड है, वो इस्तेमाल हो जाता है पूरा या आधा, तो दोबारा से वो रिस्टोर हो जाएगा। कितनी बार, साल में एक बार। मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, जितना आपका सम इंश्योर्ड है, बेसिक सम इंश्योर्ड है, उतना ही अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है, सिर्फ अनरिलेटेड इलनेस के लिए, यानी जिस इलाज में आपकी जो बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म हुआ था उसी इलाज के लिए अगर वही सेम फैमिली मेंबर वही इलाज ले रहे हैं तो आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव नहीं होगा। या तो फैमिली मेंबर कोई और हो या सेम फैमिली मेंबर कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हो, तभी रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव होगा आपके बेसिक स्टैंडर्ड प्लान के अंदर। लेकिन इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, रिस्टोरेशन बेनिफिट को आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा वो मैं आपको ऑप्शनल कवर्स वाला जो सेक्शन है उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों कंपनी के इस दावे की जांच करते हैं, जो कंपनी कहती है कि हम आपको उम्मीद से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लान के अंदर। तो कंपनी ने 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, मोर टाइम, मोर कवर और मोर ग्लोबल। इनके फीचर्स क्या है और क्या सच में कंपनी आपको ज्यादा कवरेज दे रही है। मोर टाइम का बेनिफिट क्या कहता है, मोर टाइम में आपको जितना टाइम की आप पॉलिसी खरीद रहे हैं उससे ज्यादा टाइम की कवरेज मिलती है, सेम प्रीमियम के अंदर, सेम प्राइस के अंदर। मान लो आपने पॉलिसी खरीदी 1 साल के लिए, कंपनी कहती है हम आपको 13 महीने की पॉलिसी देंगे 12 की बजाय। अगर आपने पॉलिसी खरीदी है 24 महीने यानी 2 साल की, कंपनी कहती है हम आपको 26 महीने की पॉलिसी देंगे सेम प्राइस के अंदर। 3 साल के अंदर ये वाला क्लोज एप्लीकेबल नहीं है, यानी 2 साल की पॉलिसी में 2 महीने एक्स्ट्रा और 1 साल की पॉलिसी में 1 महीना एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। दूसरा मोर बेनिफिट आता है दोस्तों मोर कवरेज का, यानी इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो भी सम इंश्योर्ड आप लेंगे उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड हम आपको बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए देंगे।
देंगे वो कितना कितना होगा, वो आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कंपनी आपको दे रही है मोर कवर के अंडर। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए तो आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 करोड़ रुपए है तो 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आपको बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए मिल जाता है। तीसरा बेनिफिट आता है दोस्तों मोर ग्लोबल, यानी इंडिया से बाहर भी आप इलाज करवा सकते हैं। अगर आप बाहर घूमने गए हैं तो भी आप वहां पर इलाज करवा सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, अगर देखिए कोई भी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसमें कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, कोई भी लिमिट्स नहीं है। लेकिन अगर ये कोई प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है यानी आप स्पेशली इलाज करवाने ही बाहर जा रहे हैं तो उसमें लिमिट्स हैं। वो क्या है, या तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड या 50 लाख रुपए, इन दोनों लिमिट्स में से जो भी कम अमाउंट होगा वो क्लेम के तौर पर आप ले सकते हैं। 2 और कंडीशंस इस पर लगाई गई हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि 45 दिन से ज्यादा का आपका फॉरेन ट्रैवल का जो कवरेज है वो इस प्लान के अंदर नहीं हो सकता, यानी आपकी फॉरेन ट्रैवल की कवरेज 45 दिन से ज्यादा ये प्लान कवर नहीं करेगा। और अगर बाहर अगर आप कोई ओपीडी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें डिडक्टिबल का अमाउंट है $100 का, यानी कोई भी ओपीडी का इलाज अगर बाहर जाकर लेते हैं तो पहले $100 हर क्लेम के ऊपर आपको अपनी जेब से पे करने होंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कवरेज स्टार्ट होगी। तो अब जो ये तीनों जो मोर ऑप्शंस है ना, मोर कवर, मोर टाइम और मोर ग्लोबल, कंपनी कहती है आपको इन तीनों में से सिर्फ एक मोर ऑप्शंस पॉलिसी लेते टाइम चूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है। या तो आप मोर टाइम ले लो, या आप मोर कवर ले लो, या फिर आप मोर ग्लोबल चूज कर लो और सेम प्राइस के अंदर पॉलिसी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस एक कवरेज के अलावा, इस एक मोर बेनिफिट के अलावा और बाकी जो 2 मोर बेनिफिट हैं वो भी आपको चाहिए हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने होंगे, आप उन्हें भी चूज कर सकते हैं। एक बार आपने कोई भी मोर बेनिफिट चूज कर लिया पॉलिसी लेते टाइम, आगे जाकर फ्यूचर में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, तो आप ये सोच समझ कर ही चूज करें। हाँ, हालांकि रिन्यूअल के टाइम पे आप जो बाकी 2 जो मोर बेनिफिट हैं उनमें से एक्स्ट्रा पैसे देकर चूज जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है एड ऑन फीचर्स की, यानी आप स्टैंडर्ड प्लान के अंदर जो आपका बेसिक प्लान है उसके अंदर इन फीचर्स में से चूज करके अपने प्लान को, अपनी कवरेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा विद इन की टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो सबसे पहला एड ऑन आता है दोस्तों, उस पैकेज का नाम है लिमिटलेस कवर। लिमिटलेस कवर का एक पैकेज है, इसके अंदर एक साथ 2 आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट है कंज्यूमेबल्स का, यानी जो नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं जैसे कि सिरिंजेस हैं या आपके ग्लव्स हैं, जो इलाज में इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन उनकी कैटेगरी मेडिकल नहीं होती है, तो वो भी इस प्लान के अंदर कवर किए जाएंगे। कौन कौन से, जो एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 के अंदर जो आइटम्स लिखे हुए हैं वही कवर किए जाएंगे अगर आपने लिमिटलेस कवर का पैकेज लिया है तो एड ऑन फैसिलिटी के तौर पर। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, रिस्टोर बेनिफिट मैंने क्या बताया था, साल में एक बार रिस्टोर होगा अप टू 100%, और वो रिलेटेड इलनेस नहीं होनी चाहिए। सेम बीमारी के लिए दोबारा से रिस्टोर बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन यहां पर क्या है, अनलिमिटेड टाइम से रिस्टोर हो जाएगा, जितनी बार खत्म होगा उतनी बार दोबारा से आपका सम इंश्योर्ड रिचार्ज हो जाएगा। रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों बीमारियों के लिए, चाहे सेम ट्रीटमेंट के लिए दोबारा इस्तेमाल करना पड़े, चाहे वो अलग ट्रीटमेंट हो, दोनों में होगा। लेकिन कंडीशन एक है, अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो जो रिलेटेड इलनेस है सेम बीमारी के इलाज के लिए अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड एक बार ही ये रिचार्ज होगा, यानी अनलिमिटेड टाइम्स वाला यहां पर क्लोज काम नहीं करेगा। सिर्फ कब, अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो एक बार ही दोबारा से रिचार्ज होगा सेम इलनेस के लिए। अगर इलनेस अलग है, अनरिलेटेड है, तो उसमें अनलिमिटेड टाइम्स रिचार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट एड ऑन का पैकेज आता है दोस्तों, उसका नाम है स्मार्ट प्रोटेक्टर। स्मार्ट प्रोटेक्टर के अंदर भी 2 आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला है सुपर चार्जर। सुपर चार्जर कुछ क्यूमुलेटिव बोनस जैसा ही है, यानी कंपनी कहती है आप 2 ऑप्शंस आपके पास, या तो 20% या 33.33%, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे उतना सम इंश्योर्ड आपका हर साल बढ़ता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, यानी क्लेम आए चाहे ना आए। मैक्सिमम कितना जाएगा, अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी 20% का ऑप्शन अगर आपने लिया है तो 5 साल के अंदर आपके सम इंश्योर्ड के डबल हो जाएगा। और अगर आपने 33.33 वाला ऑप्शन लिया है तो 3 साल में ही आपके सम इंश्योर्ड के डबल हो जाएगा अगर आपने स्मार्ट प्रोटेक्टर एड ऑन लिया है तो, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है, क्लेम आए चाहे ना आए। दूसरा बेनिफिट इस पैकेज का है दोस्तों एयर एम्बुलेंस कवर। रोड एम्बुलेंस तो कवर्ड है, मैंने बताया था स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर, लेकिन अगर इमरजेंसी एयरलिफ्टिंग करनी पड़ती है तो वो भी कवर हो जाएगी अगर आपने स्मार्ट प्रोटेक्टर एड ऑन लिया है तो। नेक्स्ट एड ऑन आ जाता है दोस्तों मैटरनिटी से जुड़ा हुआ, यानी जो चाइल्ड बर्थ को अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहते हैं वो इस एड ऑन को ले सकते हैं। क्या नाम है एड ऑन का, मदर चाइल्ड केयर, यानी मदर की भी केयर है और चाइल्ड की भी है। पहला कवरेज मदर से जुड़ा हुआ है मैटरनिटी कवर, इसके अंदर कवरेज मिलती है नॉर्मल डिलीवरी की भी और सी सेक्शन डिलीवरी की भी। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1 लाख नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 2 लाख सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये आपके सम इंश्योर्ड पर निर्भर करेगी, यानी कितने रुपए की आप पॉलिसी ले रहे हैं। ये मैंने जो आपको बताई मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम 2 ही डिलीवरी पूरे लाइफ टाइम में आप कवर कर सकते हैं इस प्लान के अंदर, और 12 से 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। ये भी जब आप पॉलिसी चूज करेंगे, पॉलिसी खरीदेंगे, उस टाइम आपको चूज करना होगा। फीमेल मेंबर जो है वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी जो मदर है इस पॉलिसी के अंदर, जो एक्सपेक्टिंग मदर है जिनको डिलीवरी कवरेज लेनी है, उनकी एज 18 से 45 साल
साल के बीच में ही होने चाहिए। और ये कवरेज आपको कब मिलेगा? आपको 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी लेनी पड़ेगी। अगर आपने 1 साल की पॉलिसी खरीदी है या 2 साल की पॉलिसी खरीदी है तो ये एड ऑन आप नहीं ले सकते। मदर चाइल्ड केयर, उसके लिए 3 साल की एक साथ पॉलिसी आपको लेनी होगी। प्री एंड पोस्ट नेटल चार्जेस भी कवर हैं, यानी जो एक्सपेक्टिंग मदर है जिनको वो सोनोग्राम्स है, कलर्ड अल्ट्रासाउंड, इस तरह के काफी सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं डिलीवरी से पहले और बाद में भी कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, तो प्री एंड पोस्ट नेटल चार्जेस भी एज ए ओपीडी लिए जा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपए की। आपकी लिमिट कितनी होगी ये डिपेंड करेगा आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये तो थी मदर से जुड़ी हुई कवरेजेस। अब हम जानेंगे न्यूबॉर्न बेबी जो है उनसे जुड़ी हुई क्या कवरेज आती है इसी एड ऑन पैकेज के अंडर। अब दोस्तों इसमें जो पहला बेनिफिट आता है वो है न्यूबॉर्न बेबी कवर और वैक्सीनेशन कवर, यानी जो बच्चा इस पॉलिसी में मैटरनिटी कवर के दौरान पैदा हुआ है उसका डे 1 से लेकर 90 डेज तक का जो कवरेज है वो इस बेनिफिट के अंडर उनको मिलेगा। वैक्सीनेशन अप टू 90 डेज, यानी जो टीकाकरण किया जाता है बच्चे का, चाहे वो हेपेटाइटिस बी का हो, रोटा वायरस का हो, डिप्थेरिया का हो, टेटनस का हो, या जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सब वैक्सीनेशन कवर किए जाएंगे अप टू 90 डेज। और ये कवर कब होंगे? अगर मैटरनिटी का क्लेम इस पॉलिसी के अंदर मिला है, यानी जो मैटरनिटी कवरेज है उसका क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, तभी न्यूबॉर्न बेबी और वैक्सीनेशन का कवर आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैटरनिटी का क्लेम आपने इस पॉलिसी में लिया नहीं, खाली वैक्सीनेशन और न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज आप ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये दोनों कवरेजेस आपको मिलेंगे कब? ये तब मिलेंगे जब आप एड ऑन खरीदेंगे मदर चाइल्ड केयर वाला, और ये मिलेगा सिर्फ 3 साल की पॉलिसी के साथ ही। नेक्स्ट एड ऑन दोस्तों आपको ओपीडी की सुविधा देता है, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और नॉर्मली अपनी दवाइयां या अपना डायग्नोसिस लेके आ जाते हैं, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की कवरेज भी आप चूज कर सकते हैं। ओपीडी का एड ऑन लेते हैं तो इसके अंदर 2 प्लान कंपनी ने ऑफर किए हैं। पहला है प्लान ए। प्लान ए के अंदर क्या मिलेगा आपको? सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन, यानी जो भी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। डायग्नोस्टिक और मेडिसिन भी इसमें कवर की जाएंगी, यानी जो आप टेस्ट करवाते हैं और जो दवाइयां लेते हैं उनकी कवरेज भी आपको मिलेगी। लेकिन कहां तक मिलेगी? अप टू ओपीडी लिमिट्स, यानी आप जो भी सम इंश्योर्ड लेंगे उसके साथ में आपको ओपीडी लिमिट मिलेगी इस एड ऑन के साथ। उस ओपीडी लिमिट के अंदर ही आपको ये वाला खर्चा कवर करना होगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए की बीमित राशि आप पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम 2 साल की पॉलिसी आपको एक साथ लेनी होगी अगर आप प्लान ए लेना चाहते हैं ओपीडी कवर का। अब दोस्तों ओपीडी प्लान ए के बाद ओपीडी प्लान बी की कवरेज एक बार समझ लेते हैं। कंसल्टेशन में मेजर डिफरेंस है। प्लान ए के अंदर आपको कंसल्टेशन मिल रही थी सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट से, लेकिन यहां पर आपको कंसल्टेशन मिलेगी जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर से। डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन यहां भी कवर रहेंगी। डेंटल ओपीडी भी खर्चा कवर है, यानी जो रेगुलर जो प्रोसीजर्स आप करवाते हैं डेंटल प्रोसीजर्स वो भी कवर रहेंगे, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, ये भी कवर रहेंगी। लेकिन कोई भी डेंटल इंप्लांट कवर नहीं होगा। कोई नया इंप्लांट लगाया जाता है डेंटल ट्रीटमेंट में तो वो कवर नहीं होगा। ये भी कवर अप टू ओपीडी लिमिट्स है। ये जितनी भी कवरेज मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपकी ओपीडी लिमिट आपको आपके प्लान के साथ मिलेगी ये उतने तक ही कवर की जाएंगी। अब इसके बाद 10% की कोपेमेंट है अगर रिइंबर्समेंट क्लेम है तो। अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं ये वाले ओपीडी ट्रीटमेंट लेने के लिए प्लान बी के अंदर, तो 10% की कोपेमेंट आपको पे करनी होगी। जितना भी क्लेम आएगा उसका 10% आपको देना होगा और बाकी का आपकी ओपीडी लिमिट में से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट जरूरी एड ऑन है दोस्तों मेडिकल इक्विपमेंट कवर, यानी डॉक्टर आपको बोलता है किसी इलाज के बाद कि आपको ये वाला मेडिकल इक्विपमेंट लेना पड़ेगा तो वो भी आप इस प्लान के अंदर कवर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल बेनिफिट के तौर पर आपको अलग से पैसे इसके लिए देने होंगे। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरी के इक्विपमेंट्स आते हैं। पहली कैटेगरी है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट। ये थोड़े से महंगे होते हैं, इनकी लाइफ भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। जैसे कि आप कोई हॉस्पिटल बेड परचेज करते हैं, वॉकर्स परचेज करते हैं, क्रचेज परचेज करते हैं, यानी चलने का सहारा लेने के लिए व्हील चेयर होती है ऑटोमेटेड या मैनुअल, तो इस तरह के जो इक्विपमेंट है वो भी आप कवर कर सकते हैं। कंडीशंस एक बार समझ लेते हैं वो क्या क्या है इनको कवर करने के लिए। 2 डिवाइसेस के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। आपने एक डिवाइस आज लिया है तो अगला डिवाइस कवर करने के लिए 3 साल का गैप मैंडेटरी है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कितना है? 5% ऑफ आपका बेसिक सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए। जो भी आपकी बीमित राशि है, जितने रुपए की आपने पॉलिसी खरीदी है उसका मैक्सिमम 5% या 2.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट कंपनी ने सेट कर दी है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए। 20% की कोपेमेंट हर क्लेम के ऊपर आपको देनी होगी। मान लो आपने 1 लाख रुपए का डिवाइस परचेज किया तो उसमें से 20,000 रुपए आप पे करेंगे, 80,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है तो आपका क्लेम। और कोई भी डिवाइसेस आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपको पहले से थी उससे रिलेटेड अगर कोई डिवाइस आपको लेना होगा तो वो इस एड ऑन के अंडर भी कवर नहीं किया जाएगा। मेडिकल डिवाइसेस में दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों स्मॉल मेडिकल डिवाइसेस की, यानी कि जो इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनका प्राइस भी काफी कम है और वो रेगुलर आपको चेंज भी करने पड़ते हैं, जिनका इस्तेमाल काफी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इसमें कौन कौन से आइटम आ सकते हैं? इसमें आ सकती हैं अलग अलग आपकी बेल्ट जो आती हैं, एल्बो की बेल्ट आती है, हाथ की बेल्ट आती है, वेस्ट की बेल्ट आती है, सर्वाइकल कॉलर आ जाता है, चश्मे आ जाते हैं। इस चश्मे का सिर्फ लेंस कवर होगा, फ्रेम कवर नहीं होगा, तो इसकी कवरेज भी आपको मिल जाती है। 3 साल का गैप
गैप होना चाहिए कोई भी दो डिवाइसेस के बीच में। 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, बीमित राशि का 1% या मैक्सिमम 20,000 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं किसी भी एक डिवाइस के लिए। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर एड ऑन है दोस्तों होम केयर ट्रीटमेंट। होम केयर ट्रीटमेंट आपके स्टैंडर्ड प्लान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन होम केयर ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड होम केयर सर्विस होनी चाहिए, यानी जो मेडिकल अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हो ऐसी ही होम केयर सर्विस से आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये वाला प्लान ऑप्शनल बेनिफिट्स के तौर पे कवर करेगा। मैक्सिमम 15 दिन का कवरेज आप ले सकते हैं होम केयर ट्रीटमेंट के अंडर। और ट्रीटमेंट कौन कौन सी हो सकती है, कीमोथेरेपी है, डायलिसिस है, कोविड-19, इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं जो घर पे ही इलाज इस तरह का लिया जाता है होम केयर ट्रीटमेंट कैटेगरी के अंडर कंपनी से अप्रूवल लेने के बाद, तो आप एड ऑन बेनिफिट के तौर पर इसे भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन बेनिफिट आता है दोस्तों डबल कवर। डबल कवर अपने नाम से ही बता रहा है कि कुछ डबल हो रहा है। कौन सा कवर, आपका सम इंश्योर्ड। जितना भी बेसिक सम इंश्योर्ड आप लेते हैं, मान लो 15 लाख रुपए की पॉलिसी ली और उसके साथ में आपने डबल कवर एड ऑन ले लिया, तो वो पहले क्लेम पर ही आप 15 लाख का डबल 30 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। उसमें कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है, सब्सिक्वेंट क्लेम की कंडीशन नहीं है। पहले क्लेम पर ही आप आपका बेसिक सम इंश्योर्ड का डबल कवरेज ले सकते हैं अगर आपने डबल कवर का एड ऑन लिया है तो। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों पीईडी मॉडिफिकेशन, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है इसमें 36 महीने का है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसे 48 महीने का कर दें, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं तो आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस पॉलिसी में। और अगर आप 36 महीने से 24 महीने या 12 महीने वेटिंग पीरियड करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे आपके जो कम किए गए वेटिंग पीरियड के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अब ऐसे ही आप अपने स्पेसिफिक डिजीज के वेटिंग पीरियड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि है 24 महीने का टाइम, यानी जो स्लो ग्रोइंग इलनेस होती है उनका वेटिंग पीरियड है 24 महीने का, उसे घटाकर 12 महीने भी कर सकते हैं। इसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे आपको देने होंगे। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों रूम रेंट कैटेगरी मॉडिफिकेशन, यानी अगर आप चाहते हैं कि अपनी रूम रेंट की जो लिमिट है वो भी एक फिक्स कैटेगरी तक आप सेट कर दें तो उसके बदले भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट दे देंगी। फाइनल एड ऑन है दोस्तों वॉलंटरी एग्रीगेट डिडक्टिबल। इसमें आप एक कंफर्टेबल अमाउंट चूज कर सकते हैं। जो ऑप्शंस हैं 10,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए का, इसमें से जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे पूरे साल के अंदर, चाहे 1 क्लेम आए, चाहे 3 क्लेम आए, चाहे 5 क्लेम आए, जो अमाउंट आपने एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का चूज किया है वो आपको अपनी जेब से देना होगा। उसके बाद इस प्लान की कवरेज स्टार्ट होगी। इसके बदले भी इंश्योरेंस कंपनी आपको डिस्काउंट प्रीमियम के तौर पर देती है। अब दोस्तों आता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट, वो है डिस्काउंट का। मैंने आपको बताया था 15 से ज्यादा तरह के डिस्काउंट ये प्लान ऑफर करता है, तो वो कौन कौन से हैं डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और उनसे जुड़ी हुई कंडीशंस भी मैं आपको इस सेक्शन के एंड में बताने वाला हूं। सबसे पहला डिस्काउंट है दोस्तों वॉलंटरी कोपेमेंट डिस्काउंट, यानी अगर आप 10% की कोपेमेंट चूज करते हैं तो 10% का ही डिस्काउंट आपको कंपनी देती है। कोपेमेंट क्या कहती है, यानी आप क्लेम शेयर करेंगे, कोई भी क्लेम आता है उसमें से 10% आप पे करेंगे और बाकी 90% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट आपको इसके बदले कंपनी दे देती है। नेक्स्ट दोस्तों डिस्काउंट आता है पॉलिसी टेन्योर डिस्काउंट, यानी अगर आप 2 या 3 साल की पॉलिसी परचेज करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले भी आपको डिस्काउंट देती है। वो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10%। अगर 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो उस पर प्रीमियम पे 10% और 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तब भी प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। फैमिली डिस्काउंट की बात करते हैं, अगर आपकी मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी यानी एक ही इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर काफी सारे इंडिविजुअल्स हैं और सम इंश्योर्ड उनका अलग अलग है, यानी फैमिली फ्लोटर प्लान वो नहीं है, तो भी 10% का डिस्काउंट आप इस पॉलिसी के ऊपर ले सकते हैं। रिन्यूअल डिस्काउंट, टाइम पर अगर आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो 2.5% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डिस्काउंट आता है प्राइम डिस्काउंट। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं या फिर शेयर होल्डर हैं, तो भी 10% का प्राइम डिस्काउंट आप इस प्लान के लिए ले सकते हैं। ऑनलाइन डिस्काउंट, अगर आप ये पॉलिसी खरीदते हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट से, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की मोबाइल ऐप से या फिर किसी भी रजिस्टर्ड वेब एग्रीगेटर से जैसे कि पॉलिसी बाजार है, तो वहां से भी अगर खरीदते हैं तो 10% का ऑनलाइन डिस्काउंट आप ले सकते हैं। गर्ल चाइल्ड डिस्काउंट, अगर आपके फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर कोई भी गर्ल चाइल्ड इंश्योर्ड है तो 5% का डिस्काउंट आप तब भी ले सकते हैं ये पॉलिसी खरीदते टाइम। बीएमआई बेस्ड डिस्काउंट और लोडिंग दोनों है, यानी आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है अगर वो आइडियल कैटेगरी में है तो कंपनी आपको डिस्काउंट ऑफर करती है, लेकिन अगर आप ओबेसिटी की साइड पे ज्यादा है तो कंपनी इस पर आपको लोडिंग भी लगाती है। लोडिंग का मतलब क्या है, डिस्काउंट का अपोजिट, यानी आपका डिस्काउंटिंग और कम हो जाती है, आपकी पॉलिसी और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका बीएमआई इंडेक्स बढ़ता रहेगा, आपकी कैटेगरी चेंज होगी, वैसे आपकी लोडिंग बढ़ेगी और आपका जितना आइडियल वेट होगा, हाइट टू वेट रेशियो होगा, उतना ही डिस्काउंट आप इस पे ले सकते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट, अगर आप किसी दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से
पोर्ट करते हैं इस पॉलिसी के अंदर 3 साल और 3 महीने के अंदर, यानी जब आपने वो पॉलिसी पहली बार खरीदी थी और उसको खरीदे हुए 3 साल 3 महीने से कम का टाइम हुआ है और आप ये वाला प्लान चूज करते हैं, पोर्ट करते हैं इस प्लान के अंदर, तो कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट ऑफर करती है एज ए अर्ली बर्ड डिस्काउंट। क्रेडिट स्कोर का भी डिस्काउंट आपको कंपनी ने दिया है दोस्तों, यानी जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही आपको डिस्काउंट यहां पर मिल सकता है। वैसे तो जनरली हम सुनते थे कि लोन के लिए क्रेडिट स्कोर मायने रखता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम रहेगा, लेकिन यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपका क्रेडिट स्कोर मायने रखता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा यानी एक्सीलेंट कैटेगरी में है तो 7.5% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। अगर 650 से 750 के बीच में है तो 5% का डिस्काउंट आप ले पाएंगे, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 550 से कम है या उस तक है तो 5% की लोडिंग भी लग जाएगी, यानी कि आपका प्रीमियम महंगा भी हो सकता है। अगर आपके पास एक पैरेलल पॉलिसी है, यानी इस पॉलिसी के अलावा एक और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो 2.5% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। फीमेल प्रपोजर है, यानी जो इस पॉलिसी को प्रपोज कर रहे हैं वो फैमिली मेंबर अगर एक फीमेल है तो 5% का डिस्काउंट ले पाएंगे। वैक्सीनेशन का डिस्काउंट है, कोविड-19 का, एचपीवी का या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन अगर लगवा रखा है तो 2.5% का डिस्काउंट आपको मिलता है। स्टे हेल्थी डिस्काउंट है, अगर आप पूरे साल के एंड में अपने जो बॉडी वाइटल्स हैं, जो फुल बॉडी चेकअप है, उनकी रिपोर्ट्स कंपनी को सबमिट करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और जोन वाइज रिलेटिविटी भी है, अगर आप जोन बी में रहते हैं तो 20% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। हालांकि जोन से रिलेटेड बाकी और कोई डिटेल्स मुझे इनकी पॉलिसी वर्डिंग्स में नहीं मिली, तो जोन से रिलेटेड एक बार जरूर कंफर्म कर लें अगर आप ये प्लान खरीदें तो, कि जोन की प्राइसिंग और जोन की डेफिनेशन क्या रहेगी और ये डिस्काउंट आप कैसे ले सकते हैं। अब अगर टोटल अगर देखें सारे डिस्काउंट्स को ऐड किया जाए तो ये पॉलिसी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिस्काउंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अलग अलग डिस्काउंट्स की क्लबिंग के साथ आप मैक्सिमम 35% तक का डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर, उससे ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन डिस्काउंट की वेरिएशंस इतनी ज्यादा मैंने किसी और प्लान में नहीं देखी हैं। अब दोस्तों इस प्लान के वेटिंग पीरियड मैं आपको दोबारा से एक बार डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि पहले वो एक बार डिस्कस तो हो चुके हैं जब मैंने आपको ऑप्शनल कवर्स बताए थे। लेकिन स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड रहेगा 30 दिन का, यानी पहले 30 दिन के अंदर आप कोई भी क्लेम सिकनेस या इलनेस का नहीं ले पाएंगे, सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम्स को ही एंटरटेन किया जाएगा। दूसरा वेटिंग पीरियड आता है दोस्तों स्पेसिफिक डिजीज का, स्लो ग्रोइंग इलनेस का, ये रहेगा 24 महीने का, हालांकि इसे मॉडिफाई किया जा सकता है ऑप्शनल कवर्स के द्वारा। और तीसरा वेटिंग पीरियड आता है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, यानी जो पॉलिसी खरीदने से पहले आपको जो मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और वो कंडीशन आप इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वो कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए आपको पॉलिसी देती है, तो उन्हें आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाएगा। उसका वेटिंग पीरियड है 36 महीने का। इस वेटिंग पीरियड को अपना प्रीमियम कम करने के लिए आप 48 महीने भी मॉडिफाई कर सकते हैं और 36 महीने से 24 या 12 महीने भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मॉडिफिकेशन एड ऑन के तहत। अब दोस्तों आता है वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट, वो है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन वो इलाज, वो प्रोसीजर, वो ट्रीटमेंट होते हैं जो ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। हालांकि 90-95% ऑफ जो एक्सक्लूजन्स के पॉइंट हैं वो हर इंश्योरेंस प्लान में सेम ही रहते हैं, हर कंपनी में सेम ही रहते हैं, क्योंकि IRDA की गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन इस प्लान के वीडियो के साथ मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं कि मैं आपको एक्सक्लूजन्स के बारे में भी बताऊं। हो सकता है आपने इससे पहले मेडिकल एक्सक्लूजन्स के बारे में ना सुना हो, जो हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सक्लूजन उनके बारे में आप ना जानते हो, तो इस वीडियो को देखकर भी आप आइडिया लगा पाएं कि ये प्लान कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स कवर नहीं करता है। सबसे पहला है नॉन मेडिकल एक्सक्लूजन्स। इसमें पहला पॉइंट आता है वॉर और सिमिलर सिचुएशंस, यानी कोई बड़े स्केल पर मास डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो जाती है, युद्ध छिड़ जाता है, उसमें कोई इंजरी होती है तो ये प्लान कवर नहीं करेगा। ब्रीच ऑफ लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट, यानी कोई क्राइम करने के उद्देश्य से कोई एक्टिविटी करता है और उसमें कोई इंजरी हो जाती है तो वो भी कवर नहीं होगी। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, यानी खुद को चोट पहुंचाते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, तो भी इस प्लान में कवर नहीं किया जाएगा। डेंजरस एंड हजार्डस स्पोर्ट्स, यानी कुछ ऐसे खेल हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है, जैसे कि मोटर रेसिंग है, पैराग्लाइडिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, उनमें कोई चोट लग जाती है तो वो भी कवर नहीं की जाएंगी। अब दोस्तों बारी आती है मेडिकल एक्सक्लूजन्स की। इलनेस या इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम यूज ऑफ अल्कोहल, टबैको या सब्सटेंस अब्यूज, यानी कोई भी नशे के प्रभाव में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बॉडी में ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, मेडिकल कंडीशन, जिसका कारण जो है वो अल्कोहलिज्म या सब्सटेंस अब्यूज है, तो इस प्लान में कभी भी उसे कवर नहीं किया जाएगा। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट लेना, सिर्फ जो मोर ग्लोबल वाला जो कवरेज है उसको छोड़कर इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट लेना अगर कहीं होता है तो वो ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज या लैब जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी भी इंडियन जो मेडिकल एसोसिएशन है उनसे रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो वहां पर अगर कोई भी इलाज अगर आप लेते हैं तो वो कवर नहीं किया जाएगा। आईसाइट की करेक्शन है, वो अगर 7.5 डायोप्टर से कम आंखों का नंबर है प्लस या माइनस, तो लेजिक सर्जरी भी कवर नहीं होगी। कॉस्मेटिक या एस्थेटिक जो इसमें ऑपरेशंस होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी आप कह सकते हैं, किसी बॉडी पार्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए सर्जरी करवाई जाती है जबकि वो एक मेडिकल नेसेसिटी नहीं है, तो इस प्लान के अंदर उसे कवर नहीं किया जाएगा। आउट पेशेंट बेसिस
बेसिस ट्रीटमेंट यानी ओपीडी से में जुड़ी हुई ट्रीटमेंट कवर नहीं की जाएंगी। अगर आपने जो एड ऑन लिया है ओपीडी वाला, उसके स्कोप के अंदर जो कवरेजेस हैं वो आपको मिलेंगी, उसके अलावा ओपीडी कवरेज कवर नहीं की जाएंगी। अनप्रूवन या एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स, जो ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो कि साइंटिफिकली अभी प्रूव नहीं की गई है, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज जो है वो कवर नहीं किया जाएगा। प्राइमरीली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अगर आप एडमिट हो जाते हैं, बहुत सारे क्लेम्स आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें पेशेंट एडमिट तो हो जाता है, लेकिन जो उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें कोई दवाइयां या कोई ऐसा ट्रीटमेंट दिखता ही नहीं कि इलाज किस चीज का किया जा रहा है, तो उसमें भी इवेल्युएशन पर्पज से यानी सिर्फ जांच करवाने के पर्पज से ही एडमिट हो गए हैं वो, तो ऐसा भी कोई क्लेम कंपनी पे नहीं करेंगी। इसके अलावा एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल एनोमली यानी कोई जन्मजात बाहरी दिक्कत हो जाती है, शरीर का कोई ऐसा डिफेक्ट या ऐसी डिफॉर्मेशन है जो कि बाय बर्थ है, तो वो कवर नहीं की जाएगी। एक्सेप्ट जो आपका एड ऑन है उसके अलावा कोई भी मैटरनिटी जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर नहीं किए जाएंगे। इनफर्टिलिटी यानी कि कोई भी असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट आईवीएफ की तरह अगर आप लेना चाह रहे हैं, स्टेरिलिटी है यानी कोई भी परिवार नियोजन का जो कोई भी टेक्निक है, चाहे नसबंदी है, तो वो भी कवर नहीं की जाएगी। डेंटल ट्रीटमेंट ओपीडी की जो स्कोप ऑफ कवरेज है उसके अंदर जो कवर है वो कवर्ड रहेगा अगर आप एड ऑन के तौर पे लेते हैं तो, नहीं तो कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है एक्सेप्ट एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट। नॉन पेएबल आइटम सिर्फ जो कंज्यूमेबल एड ऑन के तौर पे अगर आप लेते हैं वही कवर किए जाएंगे, उसके अलावा एनेक्सर में जो भी लिस्ट में कंज्यूमेबल आइटम है उनका पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करेंगी। इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन यानी खाली जांच करवाने के लिए कोई टेस्ट आप करवाते हैं तो वो कवर नहीं किया जाएगा। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट यानी अगर आप अपने से अपोजिट जेंडर से जुड़े हुए कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो भी इस प्लान में कवर नहीं होगी। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, ये सबसे जरूरी है, जैसे कि कैशलेस हॉस्पिटल्स में आपको बिना कैश दिए इलाज मिल जाता है। एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स वो लिस्ट होती है जिसके अंदर हॉस्पिटल और डॉक्टर जो है वो ब्लैक लिस्ट किए होते हैं। यहां पर अगर इन फैसिलिटीज के अंदर इन डॉक्टर से अगर कोई भी इलाज लेंगे तो इस पॉलिसी कोई भी कवरेज आपको नहीं मिलती है। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट आपको रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस के वेबसाइट पर मिल जाएगी। हर इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट होती है, तो अपडेटेड लिस्ट आपको हमेशा चेक करनी है, वो आपको कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगी और हो सकेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। डाइटरी सप्लीमेंट यानी कोई ऐसे सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन आप लेते हैं जो कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं यानी डॉक्टर ने आपको नहीं लिख के दिए हैं, तो वो भी आपके इस प्लान में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको ज्यादातर एक्सक्लूजन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपको इन पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि कौन सा काम आपको करना है, कौन सी कवरेज आपको मिलती है, इतना ही जरूरी आपको यह समझना भी है कि कौन सी कवरेज आपको नहीं मिलती है। इस प्लान के अंदर कौन सी सुविधाएं आपको कभी भी नहीं मिलेंगी, ताकि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिकली सेट कर पाएं। तो दोस्तों ये अभी आपने समझा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का इन्फिनिटी प्लान, इसकी डिटेल्ड कवरेज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये कवरेज आपके समझ में आती है, आपको ये प्लान अच्छा लगता है, आपकी मेडिकल जरूरतों को पूरा करता है, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हैं। ये कोई भी रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है और ना ही ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो है, ये मेरा डिस्क्लेमर इस वीडियो के एंड में रहेगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो, आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ाने में इस वीडियो ने थोड़ी सी भी अगर मदद की है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंश्योरेंस इंपैक्ट फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे फ्यूचर में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।